मुनि सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तुही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अनिमा जी का मेरा से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सत्संग जिनका चरित्र है, ईश्वर उनका मित्र है। हम सत्य का संग कर रहे हैं। उम्र चाहे हमारी कुछ भी है, पर जिसने सत्य का संग कर लिया, सत्य को पहचान लिया, सत्य के दर्शन कर लिए, सत्य का एहसास कर लिया, सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा जो मिटने वाले नहीं है, जो सदैव काल रहने वाले हैं। सत्संग, सत्य का संग, जो सत्य को पहचाने हुए हैं, उनका संग हमने कर लिया। परम अवस्था संत। हमारी उम्र चाहे 50-60 साल की है और हमारे सामने पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, पूर्ण निरंकार में पूर्ण तत्ववेता को जानकर मानकर जो जीवन जी रहे हैं, उन्हीं का जीवन मुबारक है। हमें भी ऐसे युवा भक्त संत आज मिल रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। उनसे प्रभु का गुणगान, साकार सतगुरु जी की कृपाएं जब हमें सुनने को मिलती हैं तो हृदय गदगद होता है और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। युवा महात्मा हमें सत्संग कराते हैं। हमें यह एहसास नहीं होता है कि ये तो बच्चा है, बस आत्मा आनंद मगन हो जाती है। ऐसे प्यारे प्यारे शब्दों से वह हमें सत्संग सुनाते हैं और अपने साकार सतगुरु जी की कृपाओं का व्याख्यान करते हैं। उनके पास कुछ और है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी के अलावा। उनका ये चरित्र बन चुका है सत्संग। कल भी एक दिव्य विभूति सी बात हो रही थी कि महापुरुषों, हम वर्दी पहनते हैं, हम सेवाएं करते हैं, तो हमें जो सेवा सौंपी गई है, हम तो उस सेवा में लगे हुए हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमसे कोई भूल हो रही है। हम तो सदगुरु जी के सेवादार हैं। जो सेवा हमें सौंपी गई है, उस सेवा को निभाते हैं। यदि हमसे कहा जा रहा है कि अंदर रूम में सिर्फ इतने ही परिवारों को भेजा जाएगा, तो हम और परिवारों को रोकते हैं, क्योंकि सतगुरु जी का हुक्म है। हमें हुक्म मिला है। फिर भी बहुत परिवार ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती अंदर चले जाते हैं, तो भी हम कुछ नहीं बुरा मानते, क्योंकि हमने सतगुरु जी का हुक्म मनाया, मना किया। हमने निरंकार तो देख रहा है हर पल कि हमने अपनी सेवा ही निभाई, पर जो हुक्म नहीं था वो उन भक्तों ने, संतों ने नहीं माना। ऐसे
रूहानियत का सत्संग हर पल हो जाया करता है, चाहे हम कहीं भी बैठे हुए हों। लेकिन उन्होंने व्यापार ही एक सत्य का किया है। वह पढ़ते वक्त, खाते वक्त, चलते वक्त, हर पल निरंकार में जीवन जी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सदगुरु जी के हुक्म में आकर कि निरंकार तुम्हारे साथ है। एक निरंकार से ही तुम्हारा बिछोह नहीं होना चाहिए। और जिनका बिछोह निरंकार से नहीं होता है, जो निरंकार से नहीं बिछड़ते हैं, वही हमें कुछ प्राप्त करा सकते हैं। जो खुद निरंकार से नहीं जुड़े हैं, परमात्मा से नहीं जुड़े हैं, जो छल कपट में लगे हुए हैं, वो हमें निरंकार से क्या जोड़ेंगी? क्या हमारी मित्रता निरंकार से कराएंगे? क्या हमारा आचरण सुधारेंगे? ये स्वयं मुझे अपने ऊपर भी नियंत्रण रखना है कि संग हमें कैसा करना है। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। जब हमें निरंकार की प्राप्ति हुई साकार सतगुरु जी से, तो सिर्फ हमने तो यही सोचा कि निरंकार सतगुरु जी ने कहा है, हमारे साथ हैं, तो अब जीवन में कमी आएगी नहीं। हमें कुछ अब कमी का एहसास होने वाला ही नहीं है। मालिक, सब कुछ ही तो ठीक है, सब कुछ ही तो है। अब कमी है, तंगी है, पर जो घड़ी हमारी बीत रही है वो चंगी है, वो ही हमारे लिए बेहतर है। ऐसा विश्वास जागृत हो जाता है जब साकार सतगुरु जी की शरणागति में हम बैठते हैं। साकार सतगुरु जी की शरणागति परम सौभाग्य है। वेदों में, शास्त्रों में, भागवत जी में, गीता जी में यही तो हमें सार मिल रहा है कि सतगुरु जी बिना गति नहीं है। वैसे तो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मुबारक है, हम बढ़िया से बढ़िया खा रहे हैं, मन का बढ़िया से बढ़िया पहन रहे हैं जैसा हमारा मन चाह रहा है, हम बोल भी वैसा ही रहे हैं जैसा हमारा मन चाह रहा है। पानी की गति भाव पर है, बह रही है। अब हमारी हृदय की गति बह रही है, चल रही है श्वासें, पर उन श्वासों पर आप पहरा साकार सतगुरु जी के वचनों का है। साकार सतगुरु जी चाह क्या रहे हैं कि हर पल इस रमे राम के साथ एक मिल रहो। भक्ति की कमाई करो, भक्ति का आनंद प्राप्त करो। तभी तो ध्रुव जी का साथ निरंकार ने दिया। उनके तो अपने ही पिताजी दुश्मन थे कि ये हरि का नाम क्यों ले रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा। कभी उन्हें पहाड़ से फेंका गया, हाथियों के सामने डाला गया, कढ़ावे में गरम तेल में डाला गया,
सर्पों की जेल में डाला गया, पर कोई उन पे असर ही नहीं हुआ। बस उन्हें तो एक ही विश्वास कि हरि मेरे साथ है, नारायण मेरे साथ है, ईश्वर मैं हूं हर पल। माता यादव जी की गर्भ में ही इन्हें सदगुरु जी से नारायण का पता मिल गया था। नारायण का भान हो गया था। ये पीछे नहीं हटे हुए। जो विश्वास इन्हें आया था मात गर्भ में, वो विश्वास इनका डोला नहीं। जब इनकी बुआ होलिका इन्हें लेके अग्नि में बैठी, तो देवताओं की चुनरी उनके पास थी। ये चुनरी भैया मुझे तो नहीं जलाएगी, मुझे वरदान है, ये चुनरी मुझे देवता ने दी है। वो परमपिता परमात्मा एक निरंकार के साथ नहीं थी, ईश्वर के साथ नहीं थी, रचनहार के साथ नहीं थी। उसने परम सत्ता को नहीं माना था। जो परम सत्ता की शक्तियां हैं, जो परम पिता परमात्मा के बिना चल ही नहीं सकती हैं। पवन भी इन्हीं की है, सूरज भी इन्हीं का है, चांद भी इन्हीं का है, पानी भी इन्हीं का ही है ईश्वर का, धरती भी इन्हीं की है। पर हम भ्रमित हो जाते हैं, हम भ्रम भुलेकों में पड़ जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा को भूलकर होलिका ने उस देव की चुनरी पे विश्वास किया। हम भी छोटी छोटी मांगे इधर उधर मांगने चल देते हैं तो हमारा चरित्र डगमगा जाता है। और जब जिस इंसान का चरित्र डगमगाता है, वो अपने काम बिगाड़ता है, रोता है, चिल्लाता है, कुर्लाता है, उसके काम बनते नहीं हैं। भक्त प्रहलाद पूर्ण विश्वासी थे। उन्हें तो कुछ और नजर ही नहीं आता था। जो सतगुरु जी ने समझाया उस पर पूर्ण विश्वास है। नारद जी ने, जिसका विश्वास सतगुरु जी के चरणों में टिक गया, वचनों में टिक गया कि यही वचन सत्य है, यही तो सुनता चला आ रहा हूं, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सुंदर है। अब ये आत्मा तो भक्त प्रहलाद जी की परमात्मा की होली, पर होली का अभी परमात्मा की नहीं हुई। हुआ क्या, वो चुनरी उड़ गई। क्योंकि देव भी देवता भी परमात्मा से ऊपर नहीं है। पूरी सृष्टि के रचिता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, जो सदगुरु जी हमें देते हैं कि ये निरंकार है और इसका व्यापार करो, यही तुम्हारी पूंजी है, इसका खर्च करो। और जो आत्मा परमात्मा की होली की, उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं।
मेरे मन के सूक्ष्म भाव यदि परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं है तो फिर मेरा चरित्र नहीं बन सकता। मैं जीव मूर्ख बंदा किसी दुनियाई माया के पीछे दौड़ रहा हूं। ठीक है, माया मेरे शब्द हैं, मेरी सोच है, मेरे बोल हैं, मेरा पहनना ओढ़ना, खाना पीना, चलना, बाल बच्चे, रिश्ते नाते, जो कुछ मेरी मन की मांग है वो सब माया है और सब नश्वर है। माया गुजरान है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। पर जब हम परमपिता परमात्मा के शरण में रहेंगे तो माया स्वयं परमात्मा की दासी है। माया स्वयं हमारा कार्य करेगी। माया में हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें मायापति के साथ रहना है। तो बाल गोपाल संत आज भी हमें सत्संग कराते हैं और हम ऐसे गदगद हो जाते हैं, उनसे सत्संग हमें सुनने को मिलता है कि हम सेवाओं में जाते हैं, हमें जहां की सेवा दी जाती है हम उसे सिर्फ और सिर्फ हुक्म मानकर करते हैं कि साकार सतगुरु जी का हुक्म आया है हमारे लिए। हमें और कोई बात भ्रमित नहीं करती है। हम नहीं जानते कि सेवा करते वक्त हम क्या भूल कर रहे हैं, या क्या ज्यादा सत्कार कर रहे हैं। हमें तो अपने सदगुरु जी की जी हजूरी बजानी है, क्योंकि सदगुरु जी ही हैं हमारा चरित्र गढ़ने वाले। सदगुरु जी ही हैं हमें मुक्ति प्रदान कराने वाले। सदगुरु जी के सेवाओं में जो आनंद है वही तो परमानंद है। तो महापुरुषों, इतने विशाल विशाल सत्संग रचाए जा रहे हैं, कितने जीव आत्माएं तृप्त हो रही हैं। यही चरित्र है, यही चरित्र है। ये थे नहीं, ये आज हैं, हमें दर्शन हो रहे हैं। प्यारे प्यारे छोटे छोटे भक्त ध्रुव जी, भक्त प्रहलाद जी आज हमें सत्संग कराते हैं। ध्रुव जी ने जब सोचा कि अब यहां से चला जाए, गंगा जी की लहरें प्रभु के मिलन में, प्रभु के ध्यान में, दर्शनों में बाधा उत्पन्न करती हैं, ध्यान सही से नहीं रख पाता है। तब गंगा जी प्रकट हुई, हाथ जोड़ लिए कि आप नहीं जाओगे। ये जो भी हमें प्रभु की बनाई हुई सृष्टि दिखाई दे रही है, ये भी अपने आप को धन्य मानते हैं जहां भक्त विराजमान होते हैं, जहां सत्संग होता है। गंगा जी ने हाथ जोड़े, कहा कि गुरु जी आप यहां से नहीं जाएंगे। मैं तो आनंद मगन होती थी, आपके सत्संग को सुनती थी, नृत्य होता था, इसलिए लहरों की आवाज आपको आती थी। अब शांति से आप जी का सत्संग सुनूंगी, पर आप यहां से मत जाना। जहां ध्रुव आश्रम है महावीर गंगा जी आज भी शांति से रहती हैं, क्योंकि ये तीनों काल
सत्संग चलने वाला है। सत्य का संग मिटने वाला नहीं है। हाँ, आत्माएं कम या ज्यादा हो सकती हैं सत्संग करने वाली, सुनने वाली, पर हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस समय भी हमें संत निरंकारी मिशन में सत्य का संग कराने के लिए माता जी शरीर करके हमारे बीच उपस्थित हैं। और सिर्फ एक ही बीड़ा इन्होंने उठाया हुआ है सतगुरु जी ने कि सत्य का संग कर लो हर पल, इन्हें मत भुला देना। वो नूर टपक रहा है संतों में। अतः इस बात को हम कैसे पहुंचाएं औरों तक, कैसे सुनाएं, कैसे समझाने का प्रयास करें कर्मों से अपने। जब ये माया का चश्मा सबने पहन रखा है तो कोई बिरला ही है जिसने माया के चश्मे को फेंक दिया है। कि ये मिथ्या नजर जो आ रहा है ये प्रभु नहीं है। प्रभु तो इन सबसे न्यारा है। प्रभु के अंदर ही ये सब कुछ है। जो जो हमारी इच्छाएं हैं, और यदि परम सत्ता को पाने की इच्छा हमारे अंतःकरण में है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तो परम सत्ता हमें प्राप्त होकर ही रहेगी। परम सत्ता से हम बिछड़ नहीं सकते। ये इनका स्वयं का वादा है कि मन जो दिया है मैंने इसीलिए दिया है कि यदि मन में तुम्हारे अभी मुझे पाने की इच्छा नहीं है, संसार को पाने की इच्छा है, तो तुम्हें बार बार जन्म लेना होगा, तुम्हें मात गर्भ में आना होगा, और वही जन्म मुक्ति पाएगा जिसने मेरे लिए मन बना लिया है। दातार रहमत करो, कृपा करो कि हम ये समझ पाए, ये जान पाए कि प्रभु हमसे चाहते क्या है। थोड़ी देर की भक्ति नहीं, किसी एक में प्रभु की लीला को न देखें। हर पल हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। कितना बड़ा संत निरंकारी मिशन है, कितने संत महात्मा हमारे आसपास हैं। आज हमें संतों की कमी नहीं है, पर हम क्या चुन लेते हैं। माता शिवरी जी बेर चुन के ला रही हैं, चख रही हैं कि मेरे प्रभु के लिए मीठे मीठे बेर चाहिए मुझे। मेरे प्रभु के पास कोई कड़वा खट्टा बेर ना पहुंच जाए, और प्रभु भी उन्हें आनंदमय होके खा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने विरोध किया, हाथ रोका कि आप झूठे फल खा रहे हैं, पर प्रभु तो भाव के भूखे हैं। लक्ष्मण जी ने नहीं खाए, पीछे फेंकते चले गए। उन्हीं की संजीवनी बूटियों की वही बेर परवान करने के लिए भक्त के उन्हें मूर्छा आई, बाण लगा। उसी संजीवनी बूटी ने फिर उनसे के प्राण बचाए। तो भक्त चेतन है हर पल। आज हमें सत्संग में यही तो सुनने को मिल रहा है
कि भक्ति बड़े चाव से करो। भक्ति हमारी मजबूरी ना बने कि हमारा सत्संग में जाना कोई मजबूरी है। भक्ति हृदय से होनी चाहिए। हमारे घट में निरंकार बैठे हुए हैं, न जाने कभी ये घट हमारा साथ छोड़ देगा। कभी इस घट से राम राम की आवाज आनी बंद हो जाएगी। जो आनंद है सिर्फ और सिर्फ श्वास के रहते ही आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। सेवादार महात्मा बाल गोपाल समझा रहे थे कि हमें निरंकार की ओर देखना है, निरंकार को निहारना है, हमें संसार की ओर नहीं देखना है। एक पाठशाला में आने वाले, विद्यालय में आने वाले, क्लास में आने वाले सभी विद्यार्थी तो फर्स्ट नहीं आते हैं, पोजीशन प्राप्त नहीं करते हैं। हर श्रेणी में पास होने वाले भक्तजन होते हैं, पर सर्वश्रेष्ठ भक्त वही है, संत वही है जो खुद तो संभल चुका है, हमें भी संभाल रहा है। तो बाल गोपाल संत सत्संग करा रहे थे कि हमें सागर की गहराई में उतारा गया है, वहां से हर पल हमें हीरे मोती चुनने हैं। हमें ऊपर ही ऊपर रह के खाई का स्पर्श करते रहना नहीं है। खाई माया है, जो उस माया को पार कर गया वही तो नाम सरोवर में डूबेगा, वही तो अपने हृदय को खुशहाल करेगा, वही तो जीवन में औरों को भी चरित्र बनाने का मौका देगा। हम छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों में हम डगमगा जाते हैं, चोरी पे उतारू हो जाते हैं, हम अपशब्दों का सहारा लेते हैं, हम किसी का हिस्सा खा लेते हैं। हिस्सा बड़ा भी हो सकता है और हिस्सा छोटा भी हो सकता है। सुदामा जी ने चने ही तो खाए थे अपने मित्र के, कृष्ण की, और फिर झूठ बोला था कि मेरे दांत ठंड के कारण किरकिरा रहे हैं। कृष्ण कह भी रहे हैं कि गुरु माता ने चने दिए थे, मुझे भी दे दे, मुझे भी भूख लग रही है। प्रभु तो आप अंतर्यामी हैं, लीलाधारी हैं ये। तो सुदामा जी बोले कि चने नीचे गिर गए, पोटली खुल गई, मुझे भी भूख लग रही है। तो उसी झूठ के कारण सुदामा जी को इतनी गरीबी का सामना करना पड़ा, बच्चों को भूखे देखना पड़ा, न जाने कौन सा बीज मैं बोता चल रहा हूं। तो यहां तो कर्म फल की प्राप्ति से हमें बचा लिया गया है, ना पाप कर्म ना पुण्य कर्म। इन सब से ऊपर उठकर अर्जुन जो मेरे लिए सेवाई करता है, जो मेरे लिए जीता है, जो मेरे सहारे चलता है, उसको मैं तत्काल ही बंधनों से मुक्त कर देता हूं और उसे अपना बना लेता हूं। भक्त प्रहलाद जी ने जब कहा कि अब ले चलो, ध्रुव जी ने जब कहा कि अब ले चलो, नहीं, अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें राज मिले। वो राज कौन सा है? वो राज परम सत्ता का है। हम कहां बैठे हुए हैं, सत्संग तो नित्य प्रति कर रहे हैं,
सेवाएं हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, सिमरन हम कर रहे हैं। तू ही निरंकार, मैं ही तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तो हमें अपने पे ये भी ध्यान देना है, आत्म रक्षण करना है, अपना ही कल्याण सबसे पहले करना है कि हम नेगेटिव पॉइंटों में तो नहीं हैं, हम किसी की कमियां तो नहीं ढूंढ रहे हैं। जिसने अपनी कमियों को ढूंढा है वो ही इस मानसिक रोग से उभर गया है। हमें ऐसा प्यार हो जाता है किसी से कि हम उसमें पागल बन जाते हैं। और जिससे हमें प्यार होना चाहिए, ईश्वर से, वहां हम तंगदिली दिखाते हैं। जहां ईश्वर से प्यार करने वालों से हमें प्यार होना चाहिए, वहां हम बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली में पड़ जाते हैं। तो रहमत करो, कृपा करो कि मेरे जीवन में किस बात की कमी है, मेरे जीवन में कहां अभी दुविधा है। मैंने ब्रह्म ज्ञान की दात तो प्राप्त की है, पर फिर भी मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। पूर्ण विश्वासी मन अभी नहीं बना है, तो कहीं मुझे में ही कमी है। सदगुरु जी तो बहुत ही प्यारा प्यारा जीवन हमारा बनाना चाह रहे हैं। माँ महात्मा परमात्मा एक ही रूप में माता सुदीक्षा जी की हमारे बीच आई हुई हैं, और माँ चरित्र को घड़वाती है। माँ ही तो चरित्र बनाती हैं, पर मैं नादान छोटी छोटी बातों में पड़ा रहता हूं, अपना चरित्र नहीं बना पाता। माता सुनीति ने ही तो कहा था ध्रुव जी से कि तुझे पिता की गोद नहीं, तुझे परम पिता की गोद चाहिए। तू परम पिता की गोद के लिए बना है। तो भक्ति में डूबा हुआ मन परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए चल दिया। राह में साकार सदगुरु नारद जी मिले। उन्होंने जो महामंत्र दिया उसको भजते 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 परमात्मा की गोद प्राप्त हो गई। आज हमें भी तो यही सब जीवन जीवाने की कोशिश हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी कर रही हैं। मां को पूर्ण विश्वास है कि ये आत्माएं अपना सुधार करेंगी। तभी तो माता जी इस प्रयास में लगी हुई हैं, ये प्रेरणा हमें दे रही हैं, प्रेरित कर रही हैं कि कोई उम्र नहीं है अपने चरित्र को बनाने की। बस एक प्रभु को अपना मित्र बना लो, एक मिल हो जाओ इनके साथ, इसके साथ मिल बैठो परमात्मा के। हम पूर्ण गुरसिखों के घर जाते हैं, वहां सिर्फ एक ही बात देखने में आती है, सुनने में आती है, एहसास होता है कि गुरसिक्की पे वो परिवार चल रहा है। सब में पॉजिटिवनेस देख रहे हैं। कोई बात, कोई चर्चा और दूसरी है ही नहीं गुरु के अलावा। गुरु परम तत्व है। उन गुरसिखों ने मान लिया है, जीवन में ढाल लिया है, करनी कतनी एक हो गई है। तभी तो वहां पर बारंबार बारंबार ऐसे
मित्रों के पास जाने की अभिलाषा होती है, इच्छाएं होती हैं कि मेरी खुराक जो है, मुझे जो चाहिए वो मुझे वहां पर मिलेगा, पूर्ण विश्वासी संतों के पास। दुनियाई दौलत तो कम और ज्यादा हो सकती है, पर जिसके पास साकार सतगुरु जी का ब्रह्म ज्ञान है, मुबारक है, धन्य है वही जीव। एक बार दिया गया पार ब्रह्म परमात्मा को, पर उस आत्मा ने अपना जीवन बना लिया उसे, कि आज सुहागन हुई हो, आज लाली आई है, आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं इन्हीं का अंश हूं। शरीर एक आधार है, आत्मा अर्जुन है, रथवान कृष्ण है। हे शरीर रूपी रथ पे हम बैठे हैं, तो प्रभु के चरणों में, माता जी के चरणों में हमेशा पूर्ण विश्वास से, जिज्ञासा से हम विराजमान रहे। समय गया फिर हाथ नहीं आएगा, फिर पीछे पछताना पड़ेगा, फिर पछताना हो जाएगा। जब तक कि जीवन हमारा मुबारक है, जब तक हम सतगुरु जी के रथ पर बैठे हुए हैं, सतगुरु जी की नाव पर बैठे हुए हैं। यदि हम इस नाव से छलांग मार गए मायावी नगरी में, यदि हम इस रथ से कूद गए, तो दुनियाई बाणों से हम बच नहीं सकते, फिर तो दुख मुसीबत हमें घेर लेंगी। क्योंकि जो जो मन मत में आया है उसने अपना उद्धार नहीं किया है। मन मत हमें डुबोती है, क्योंकि मेरी इच्छाएं पल पल बदल रही हैं, और जीव इच्छाओं के भसीभूत होकर अपना सर्वनाश कर लेता है। हम कहते हैं कि रावण के पास सब कुछ था, उसे कोई कमी नहीं थी, पर गुरुमत नहीं थी, गुरु की शरणागति नहीं थी, मन को साकार सतगुरु की शरण में नहीं लगाया था, अपने ऋषि मुनि पिता की बात भी नहीं मानी थी। मालिक मंदोदरी की बात नहीं मानी, विभीषण की बात नहीं मानी। ये हमारे पास एक पूर्ण संत को भेजते हैं, पर हम अपने चरित्र को गढ़ नहीं पाते हैं। तथा यदि ऐसे साधु का, ऐसी आत्मा का संग मिल जाए, तो उसके साथ मिल बैठो, उससे दूर मत भागो। कुछ वहां से तुम्हें प्राप्ति हो जाए तो उसकी कदर करो। क्योंकि साधु का मिलना, संत का मिलना ही मुश्किल है जीवन में। हमारे पास कमी है धन की, हमें किसी का धन दिखाई दिया, वो हमारी परीक्षा है, वो परीक्षा है हमारी। हमने उसे ले लिया, छीन लिया, वो धन तो फिर खत्म होने वाला है दुनियाई, फिर हमारी और इच्छा बढ़ेगी। अब कहां हमारी नजर जाएगी? किसी ने चैन पहनी हुई है, किसी ने पर्स लिया हुआ है, मोबाइल लिया हुआ है। छोटी छोटी बातों में हमारी नियत डगमगा जाएगी और हम चोर कहेंगे,
उसी कर्म की बदौलत हमें जेल भी जाना पड़ेगा। अब इस दातार ने तो रोटी देने का पूरा प्लान बनाया है, रोटी तो जेल में भी मिलेगी, रोटी तो बुरे कर्म करने वालों को भी मिलेगी। पर धन्य तो वही जन है जिसने अपने चरित्र की 7 रोटियां खाई हैं, पेट भरा है। निरंकार ने तो पूरी व्यवस्था बनाई है पेट भरने की, पर इज्जत की रोटियां प्राप्त हो जाए। दाता रहमत और कृपा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे जीव को अपने ऊपर करनी है। यदि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी मैं अपना चरित्र नहीं बना पा रहा हूं, कहाँ मुझे जाना है, किस बंदे की मुझे दोस्ती करनी है, वो अपना काम बना रहा है, उसने तुम्हारे जीवन को बिगाड़ा है, तुमने उसके जीवन को संवारा है। क्योंकि तुम ब्रह्मज्ञानी थे, तुम समझदार थे, तुम पटरी से उतरे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, उसका नहीं हुआ है, तो अपनी संभाल करनी आनी चाहिए, अपनी संभाल करनी आनी चाहिए। ये रहमत, ये कृपा जो बरस रही है निरंकार की, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पे बरस रही है। मैं ही सौभाग्यशाली हूं, मुझे ही इस घटरी को संभालना आना चाहिए जो सतगुरु जी ने दी है। इसमें ऐसी गांठ मारूं कि कभी खुले ही नहीं दाता, क्योंकि पहले मुझे अपनी गठरी को संभालना है, तभी तो उसमें से औरों को बांट पाऊंगी, तभी तो प्रेरणा दे पाऊंगी। जब मेरा ही चरित्र कुछ नहीं है तो क्या बांटेंगे हम। प्रभु तो हमारे मित्र हैं, पर क्या स्वयं हमने अपनी आत्मा को संभाला है। इनका साक्षात्कार तो हो गया, इनका एहसास तो हो गया, पर क्या मैं गिले शिकवे में आज भी हूं, मैं शुक्राने में नहीं हूं। हर पल जब सतगुरु जी की दृष्टि से हम देखते हैं तो शुक्राना ही बनता है। शुक्राने के अलावा हमारे जीवन में कुछ और होता ही नहीं है। सही तो है, पैरों में चप्पल नहीं है और पैर तो मुझे दिए हैं, ये शरीर तो मुझे दिया है दाता। ये एक पल की जिंदगी नहीं है, जब तक अंतिम श्वास है। हमने भक्ति कर ली, बहुत कर ली, अब तो हम यारी दोस्ती निभाएंगे। अरे सच्चा मित्र तो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा ही है, हम किस मित्र की बात कर रहे हैं दाता। हो सके तो उस मित्र को भी अपने जैसा बनाए, उसके जैसा हम ना बने। हम पूरन के साथ मिलके बैठने की बात कर रहे हैं, पर माता जी कह रही है कच्चे पक्कों के साथ भी मिलके बैठो, उन्हें भी तो पूरन बनाना है, उन्हें भी तो मजबूती प्रदान करानी है। तो कब करा पाएंगे, जब हम उस जैसे हो जाएंगे। मायाई बंदे जैसे या मायापति जैसे बन के हमें सबको रिझाना है दाता। मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है ये चरित्र जीना। जिस राह पे हम चले हैं यहां से अब लौट के जाना हमें नहीं है। दोबारा वो गंदगी हमें बर्दाश्त नहीं होगी मालिक, और स्वर्ग नरक सब यही मिलने हैं दाता। हरे तुम संतों से बच रही हो, तुम परम सता से बच रही हो। हम मेजोरिटी किसकी बना बैठते हैं, 10-5 लोगों की। संत तो विराट हृदय हैं, विशाल के दर्शन हुए हैं सतगुरु जी की कृपा से ये जीवन बन रहा है। धन्य का संतो धन्य।